अगर आपकी नजर में सवाल पूछना, सोच को चुनौती देना और आईना दिखाना केवल मूर्खता है, तो फिर पढ़ना लिखना वाकई मजाक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यह विश्वविद्यालय एक मजाक है और यहाँ पढ़ाने वाले टीचर मूर्ख। ट्रंप ने यह टिप्पणी तब की है जब उनके प्रशासन ने हार्वर्ड को दिए जाने वाले फंड लगभग 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर को रोक दिया है। तो अब यह सवाल उठता है, क्या ये संस्थान वाकई नफरत और मूर्खता सिखाते हैं? सच कहें तो नहीं। ये संस्थान वही सिखाते हैं जो बाकी नहीं सिखा पाते। सवाल पूछना और सोच को चुनौती देना और कभी कभी सरकार से डरने के बजाय उसे आईना दिखाना, और यही बात तो कुछ लोगों को मूर्खता लगती है। अंततः एक चीज तो पक्की है, ज्ञान का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उसमें मजाक ढूंढने वालों की कभी कमी नहीं होती। हार्वर्ड और जेएनयू जैसे संस्थान नफरत नहीं बल्कि असहमति का साहस दिखाते। ये दोनों विश्वविद्यालय अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। एक पश्चिम में बसा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय और दूसरा पूरब के ज्ञान के गलियारों में गूंजता है जेएनयू। दोनों ही संस्थानों का काम है ज्ञान बांटना, लेकिन कुछ महान आत्माओं को वहां सिर्फ नफरत और मूर्खता की फैक्ट्री ही नजर आती है। ट्रंप ने अचानक हार्वर्ड को देखा और बोले, ये तो मजाक है, यहाँ तो बच्चे पढ़ने नहीं लड़ने आते हैं। ये मुझे खारिज करते हैं और खुद को लिबरल कहते हैं। ये तो बायस्ड ब्रेनवॉशिंग है। ट्रंप के इस बयान के बाद हार्वर्ड में पढ़ रहे छात्रों को तुरंत अपना नाम बदलकर ह्यूमर वर्ड रख लेना चाहिए। पर भारत में जेएनयू भी पीछे नहीं है। एक दौर था जब लोगों को जेएनयू में प्रवेश मिल जाता था तो माता पिता मिठाई बांटते थे। फिर एक युग आया, वहीं के छात्र देशद्रोही घोषित किए जाने लगे। चाय की टपरी पर बैठे चचा बोले, किताब पढ़ते नहीं पोस्टर चिपकाने निकल पड़ते हैं। ज्ञान नहीं है और नारे लगाते फिरते हैं। और देखते ही देखते टटका समझदारों की दुनिया में जेएनयू का मतलब हो गया जस्ट नॉनसेंस यूनिवर्सिटी। दोनों विश्वविद्यालयों में एक अजीब समानता है। दोनों ही जगहों पर छात्र सरकार की आलोचना करते हैं, और जैसा कि हर शक्तिशाली सरकार मानती है, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है वो देश के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए ये विश्वविद्यालय मूर्खता के महल बन गए। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों जगहों पर हर साल हजारों छात्र भर्ती होते हैं, जो अपने कैरियर की शुरुआत नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, प्रैक्टिकल और सोशल मीडिया वारफेयर से करते हैं। पढ़ाई बाद में कभी होती है जब विवाद खत्म हो जाता है, जो कभी नहीं। मीडिया ने भी दोनों संस्थानों को अपना प्रिय पंचिंग बैग बना रखा है। हार्वर्ड पर फॉक्स न्यूज कहती है लिबरल लॉबी की लैब है ये। उधर जेएनयू पर कुछ चैनल कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा है। इन चैनलों के एंकरों को स्पेशल डिग्री मिलनी चाहिए, भड़काऊ पत्रकारिता में पीएचडी। और अब सवाल यह है कि अगर हार्वर्ड और जेएनयू वाकई नफरत और मूर्खता सिखाते हैं तो दुनिया को इनकी जरूरत क्यों है? बिल्कुल वाजिब सवाल है। आखिरकार नफरत के बिना सोशल मीडिया का क्या मूल्य है और मूर्खता के बिना वायरल वीडियोस का क्या मजा है? हार्वर्ड और जेएनयू जैसे संस्थान हमें सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे से असहमत रहते हुए भी हम जिंदगी को और मसालेदार बना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये विश्वविद्यालय मजाक है, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, हाँ ये मजाक है, हमें सोचने, हंसने और कभी कभी गुस्सा होने की वजह भी देते हैं। आखिर नफरत और मूर्खता भी तो एक कला है और इन विश्वविद्यालयों ने इसे पूर्णता तक पहुंचा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि इन विश्वविद्यालयों में बुद्धिजीवी नहीं है। मसलन अगर आप हार्वर्ड के प्रोफेसर से पानी मांगेंगे तो पहले आपको पानी का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर लेक्चर देंगे। सुनते हैं हार्वर्ड में अब छात्रों को सिखाया जाता है कि कैसे ट्वीट करके किसी को ट्रोल करना है। कोर्स का सिलेबस इतना प्रोग्रेसिव है कि अगर आपने गलती से सच बोल दिया तो आपको फेल किया जा सकता है। उधर आपका जेएनयू भी पीछे नहीं है। कुछ साल पहले तक कुछ लोग कहते थे कि वहां के छात्र दिन रात सिर्फ नारेबाजी करते हैं और प्रोफेसर क्रांति का इतिहास पढ़ाते हैं। एक बार तो जेएनयू में एक सेमिनार हुआ जिसमें टॉपिक था कैसे करे सरकार का मूड खराब बिना जेल जाए। सुनने में आया है कि जेएनयू के कैंटीन में चाय के साथ पाक स्वाद और लोकतंत्र का पोस्टमार्टम मुफ्त में परोसा जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों विश्वविद्यालय एक दूसरे से सौतिया डाह भी रखते हैं। हार्वर्ड वाले कहते हैं हम तो ग्लोबल एजेंडा चलाते हैं, जेएनयू तो बस लोकल फॉर वोकल है। जेएनयू वाले पलटवार करते हैं, हमारे वोकल फॉर लोकल में भी स्वदेशी तड़का है, तुम तो बस कारपोरेट नफरत बेचते। दोनों के बीच एक बार वर्चुअल डिबेट भी हुई जिसका टॉपिक था नफरत सिखाने में कौन बेहतर। लेकिन डिबेट शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे को फांसीवादी और नियो लिबरल कहकर कैंसिल कर दिया।